in the coming questions also, लेकिन मैं I just want to start from the beginning. Okay. कि as Namir Khan कैसे बना? You're from IT background. I am from IT then background, yeah. Working in Canada, Yeah. coming back here and joining fashion and hosting and then coming to acting. कैसे हुआ ये सारा कुछ? It's a long journey. स्टार्टिंग से मतलब कि मुझे यही था कि यार मुझे आईटी में ही जाना है, मुझे कनाडा जाके मास्टर्स करना है, मुझे कनाडा में मास्टर्स करने के बाद एक अच्छी जॉब चाहिए फेसबुक गूगल इस तरह की कंपनीज में. और आई वाज दिस क्लोज ऑफ गेटिंग लाइक जॉब्स एट दीज कंपनीज. आई वाज अप्लाइंग एंड ऑल. मास्टर्स भी वहाँ पे मेरा 3.96 CGPA के साथ था. गोल्डन की मिली थी मुझे वहाँ पे. फिर वहाँ पे लाइक बचा था हमारा. या फिर मॉन्ट्रियल में मैंने एक साल जॉब की थी एक कंपनी की. दे वर वर्किंग ऑन दिस IT हेल्थ सेक्टर में वो काम कर रहे थे. और उनका एक सॉफ्टवेयर था रिमोट सर्जरीज के ऊपर काम करने के लिए. तो आई वाज सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर ऑन दैट. तो वो साल किया, लेकिन तब तक मुझे आइडिया हो गया हुआ था 2018-19 में कि मुझे एक्टिंग में जाना है. बट आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था, मतलब थिएटर नहीं किया या कुछ इस तरह का नहीं किया हुआ? यू कुड अच्छा शौक था मुझे कि यार मुझे, क्योंकि मैं सिनेमा जाके जब फिल्म देखता था मुझे बहुत होता था कि यार मैं क्यों. कौन सा एक्टर फेवरेट था वैसे? शाहरुख खान, रणबीर कपूर. रणबीर कपूर इज आई एम बिग फैन ऑफ हिज वर्क. और बड़ी कोशिश करता हूँ कॉपी करने के लिए कि उनकी जो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं. क्योंकि अगर कोई नोट करे रणबीर कपूर जब एक्ट करता है वो अपना सर और अपनी आंखें हार्डली मूवमेंट होती है उसमें. हाँ, क्योंकि बिकॉज उसने एक इंटरव्यू दिया था जो मैंने देखा था. उसमें ही सेड कि जब मैं आई वाज डूइंग माय फर्स्ट मूवी विद संजय लीला बंसाली, ही सेड कि तुम्हारी आंखें उदास है. तो वो अगर तुम इस तरह ही प्ले करोगे तो लोगों को उदासी दिखेगी. So he said कि मैं I don't move a lot. I just stay still and. तो वो मेरे फेवरेट एक्टर्स थे. फिर पाकिस्तान से फहद मुस्तफ़ा भी मुझे बहुत पसंद है. फवाद खान obviously. I think Fahad Mustafa and Fawad both are very versatile as an actors. They can do comedy, they can do intense roles. They can do everything. तो फहद के बहुत नेगेटिव रोल्स देखे हैं वैसे. फहद मुस्तफा मैंने नहीं वो देखे हुए. जो हम टीवी के जब वो जागो पाकिस्तान जागो करते थे ना, आई स्टार्टेड फॉलोइंग इंडस्ट्री फ्रॉम 2018 एंड ऑनवर्ड्स. जब मुझे बहुत क्रेज था कि मुझे जाना है. तो फिर होमवर्क के तौर पे कि अच्छा क्या हो रहा है, डायरेक्टर्स कौन है, कौन से अच्छे डायरेक्टर्स हैं, किन की स्क्रिप्ट्स अच्छी होती हैं, किन राइटर्स की. तो वो फिर मैंने अपना फिर इंटरव्यूज वगैरह सुनता था, सीखता था कि अच्छा एक्टर्स को क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो लोग. तो ये मतलब मैंने प्रॉपर प्लानिंग की थी. बस ऐसे ही जॉब छोड़ के नहीं आ गया कि अब मैंने पाकिस्तान जाके ये करना है. आई थिंक ये भी जो भी यंग बच्चे भी देख रहे हैं जो इंस्पायर्ड होते हैं टू बी इन दिस इंडस्ट्री एंड टू वर्क हियर, आई थिंक दे शुड आल्सो अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट. You guys need to understand the industry. You need to work on yourself as if you want to be an actor or model or any of such, even in a technical field also, you need to know your shit. Otherwise. और मेरे साथ ये होता है कि अब क्योंकि मैं बहुत different मतलब institutes में. You also worked in fashion. And industry दो है हमारे यहाँ. एक लाहौर की है, एक कराची की है. लाहौर की I think is very soft, nice. वहाँ पे थोड़ा सा in general is laid back, right? I would say not laid back. I don't understand. हाँ, chill लोग हैं. हाँ, वो आपको समझते हैं, आपको थोड़ा स्पेस भी देते हैं कि करें आप जो करना चाहते हैं. कराची is very cut throat, I would say. कंपटीशन वहाँ मुझे फील होता है जब कराची में मैं होता हूँ कि एक्टर्स ना compete कर रहे होते हैं कि अच्छा उसको ये रोल मिल गया, मेरा ये है. इस तरह की फीलिंग आती है मुझे. मुंबई टाइप तो अच्छी बात है ना, ये होना चाहिए. हेल्दी कंपटीशन. हाँ, हेल्दी कंपटीशन. राइट. अच्छा, हेल्दी होना चाहिए. मुझे तो अभी तक हेल्दी कंपटीशन मिला है. शायद आगे जाके मैं शायद आपकी स्टेटमेंट से इत्तेफाक करने लग जाऊं, लेकिन अभी आप करेंगे, जरूर करेंगे. तो खैर इस तरह फिर आईटी से फैशन मेरा बाय चॉइस नहीं आया था, लेकिन मुझे कैंपेन्स मिलना स्टार्ट हो गई थी व्हेन आई मेड माय पोर्टफोलियो. और मैंने उसको इंस्टाग्राम में पहला काम किसके साथ किया था? मोहसिन नवीद रांझा. तो वो कैंपेन ही मेरी फर्स्ट वो थी. और फिर जब वो एक स्टैंडर्ड अल्लाह की तरफ से ऑटोमेटिकली सेट हो गया, फिर
डिज़ाइनर्स मैंने पहले कर लिए थे, मुझे समझ आ गई कि यार जो मेरी नीश है ना वो ये ईस्टर्न डिज़ाइनर, हाँ. ये मेरी नीश है, मैं इस पे ज़्यादा अच्छा लगता हूँ और ज़्यादा मुझे इस तरह का काम आता है. मुझे वेस्टर्न कम मिलता था, वेस्टर्न में मिलता था तो सेमी फॉर्मल और फॉर्मल कैंपेन सूट्स और ये हमारे अनफॉर्चुनेटली लड़कों के लिए कोई ज़्यादा दिमाग कपाता नहीं है डिज़ाइन करने के लिए. तो वो बस सिर्फ या सूट पहनाते हैं या आपको प्रिंस कोट पहनाते हैं या शेरवानी पहनाते हैं या सलवार कमीज. और जिस तरह मुझे पता था कि जो कैजुअल वेस्टर्न वेयर के ब्रांड थे मुझे कभी भी नहीं रीच आउट करेंगे, तो मैंने इसलिए कोशिश की. हाँ, क्योंकि मैं स्ट्रीट वेयर टाइप से ये. और वैसे भी लाइफ में भी मुझे थोड़ा सेमी फॉर्मल या ज़रा बहुत ज़्यादा मैं कैजुअल नहीं जाता. मुझे होता है कि इस तरह you need to have the balance. I think you've defined your self style. वो ज़रा important होता है कि आपको खुद का style पता हो. And it shows in your dramas and characters also that how you build your character with styling. And I think यहाँ पे लोग ज़्यादा focus नहीं कर पाते. You'd agree with me कि जितनी आपकी styling important होती है आपके character को uplift करने के लिए, I think वो लोग यहाँ पे अब सोचना थोड़ा सा. So I work on my styling for the character because it helps me to understand या feel कि यार अच्छा ये कैरेक्टर में अब मैं आ गया. जो मेरे कपड़े होते हैं, जो मेरी एक्सेसरीज होती हैं, वो मैं पहनता हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा मैं अपने कैरेक्टर में. और वो ऐसे में जैसे I've done theater, so मुझे जब हमारे जो ट्रेनर्स होते थे वो हमें समझाते थे you need to associate with a smell. कि एक टाइप का परफ्यूम आप एसोसिएट करोगे तो when you apply it you'll automatically get into the mood of the character. Same thing with the playlist. Yeah. मैं playlist बनाता हूँ तो वो playlist मेरे इस character से associate होती है कि अच्छा इस character को अगर जब ये वाला emotion है तो उसके लिए ये music है. तो वो मैं अपने shoot start होने से पहले ये सारी working करता हूँ. अभी तो characters में रुला रहे हो, right? रोने का character कितना कैसे do you apply the stuff or it's natural? I do. अच्छा, मैंने बहुत एक्टर्स देखे वो खुद रोते हैं. अभी यमुना का सीन आया ना अभी लास्ट जो 7 minutes लॉन्ग है, उसमें कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ था. और वो वन टेक था और वो जितने आंसर मुझे लगता है मुझे कभी रोना ना आए स्क्रीन पे. मतलब मुश्किल काम है जब आप अपने आंसू से कैसे रो सकते हो. लाइक यू नीड टू अप्लाई स्टफ. उसके लिए फिर जिंदगी ने दुख अगर आपको नहीं दिए तो फिर रोना नहीं है. जिंदगी ने दुख दिए तो फिर रोना सबको मिले हैं बट वो निकालना और खैर. But do you want to continue doing negative roles or you are looking ahead? And because I think positive role करना भी अपने आप में बड़ा art है. I just want to do different roles. Okay. You don't want to be stuck in the box that okay you are the angry young man and you'll be the negative. और अच्छी बात यह है कि अभी जो मुझे offers आई हैं वो negative की नहीं है. अच्छी बात. वो सब positive की हैं और वो अच्छा है कि मेरे पास अब एक अपॉर्चुनिटी होगी एक डिफरेंट साइड दिखाने की. अभी स्पेशली जो ईट टेलीफिल्म की है मैंने सरमद खुसरो के साथ, वो अब एक रोम कॉम है, वो डिफरेंट ही अब नजर आएगा लोगों को. मुझे अब जरूरी है कि आपका कोई कॉमिक रोमांटिक साइड भी दिखे लोगों को. एंड तो डिफरेंट रोल्स मुझे करने का शौक है कि शायद अब 2-3 पॉजिटिव करने के बाद दोबारा नेगेटिव कर लूं. ऐसा नहीं कि नेगेटिव में आपको मार्जिन बड़ा मिलता है ना खेलने के लिए. बहुत. So I think you have taken a good route coming in a negative and then continuing to be. It wasn't by choice, it just happened. Okay. Yeah, क्योंकि जब आप इनिशियली आते हो ना ये वाले जो रोल्स होते हैं इसको लोग ज़्यादा मना ही करते हैं नेगेटिव. हाँ, क्योंकि परसेप्शन बन जाता है. हाँ कि अच्छा मैं नेगेटिव नहीं करूँगा, मैं हीरो आऊँगा. और जब एक नया एक्टर होता है उसके लिए तो अपॉर्चुनिटी. How difficult was it for you to infiltrate into industry where you know almost nothing about basically the drama and वहाँ पे struggle करना, फिर कराची में struggle करना basically and getting a role. And I heard you went to auditions also. You done multiple auditions. कैसे how was it for you to just stay positive and work and just get the role? I think I stood positive just because I was working in IT sector. Yeah. I had a job. I was working remotely for IT company in Toronto. Okay. So my finances were sorted. That's why I wasn't desperate.